वेलकम इन आवर फिजिकल एजुकेशन क्लास। आज जो अपना टॉपिक है 11th क्लास का आपके सेकंड चैप्टर है ओलंपिक मूवमेंट। तो ओलंपिक मूवमेंट के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ओलंपिक्स का। ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं? तो ओलंपिक गेम्स जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज होने वाले सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट हैं। इससे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऑर्गेनाइज नहीं होता है। और ये जो इवेंट है ये हर 4 साल में एक बार इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। ओलंपिक इवेंट्स को जो ऑर्गेनाइज करने का काम करता है वो आपके IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। ओलंपिक्स से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेने का जो पावर है वो IOC के पास में है। और IOC का जो आपके हेडक्वार्टर है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अब हम देखते हैं कि ओलंपिक गेम्स क्या है। तो ओलंपिक गेम्स को स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है आपके एंशिएंट ओलंपिक्स और एक है आपके मॉडर्न ओलंपिक्स। तो एंशिएंट ओलंपिक्स जब बात कर रहे हैं तो ये एंशिएंट ओलंपिक्स अपने पास में ग्रीस में शुरू हुए थे और काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक ग्रीस में ओलंपिक गेम्स का ऑर्गेनाइजेशन होता रहा, ऑर्गेनाइज होते रहे। उसके बाद में ग्रीस पर जो है वो रोमन्स ने अटैक किया था और उसकी वजह से अटैक की वजह से रोमन्स ने उसके ऊपर क्या किया, कब्जा कर लिया था। और उससे ग्रीस की जो भी सिविलाइजेशन थी, जो भी उसकी स्टेडियम्स थे, जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी, वो सारी की सारी रोमन्स ने खराब कर दी थी, तोड़ फोड़ दी थी। तो उसके बाद से धीरे धीरे ओलंपिक गेम्स के बारे में लोग भूल गए। और उसके बाद में वापस जो है आपके एक मॉडर्न एरिया में जो है एक पर्सन हुए थे बैरन पेरे डी कुबर्टिन, जिनको कि हम फादर ऑफ ओलंपिक बोलते हैं। इन्होंने 1896 में जो है आपके वापस ओलंपिक गेम्स शुरू किए। तो अब हम देखते हैं कि साथ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स क्या होते थे और एंशिएंट ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं। तो जो आपके एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हैं उनकी शुरुआत जो है वो आपके 776 BC बिफोर क्राइस्ट, 7600 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट एगो जो है आपके ओलंपिक गेम्स की शुरुआत मानी जाती है। ये जो गेम है ये एक तरह से स्पिरिचुअल फंक्शन होता था, एक धार्मिक समारोह होता था जो कि आपके ओलंपिया वैली में ऑर्गेनाइज होता था। ओलंपिया वैली में एक ग्रीस के जो सिटीजन्स हैं उनके एक गॉड थे, गॉड ज्यूस, तो उनके टेम्पल में ये ऑर्गेनाइज होता था ओलंपिया वैली में। तो ये जो था एक तरह से धार्मिक समारोह होता था और 5 दिन के लिए चलता था। और इसके लिए जो है आपके हर 4 साल में एक बार ये ऑर्गेनाइज होता था। अब जो ओलंपिक गेम्स में पर्सन पार्टिसिपेट करता था तो पार्टिसिपेशन करने के लिए उसकी कुछ एलिजिबिलिटी होती थी, कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ था। तो वो क्राइटेरिया क्या था कि ओनली ग्रीक पर्सन जो था वही पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि जो सिटीजन है ग्रीक का वही इन गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। ग्रीक से बाहर का कोई भी इंसान जो है वो इस गेम के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता था। नेक्स्ट है आपके कोई भी सेवेज और पनिश्ड पर्सन जो है वो अलाउड नहीं था। सेवेज का मतलब होता है गुलाम, क्योंकि पुराने ज़माने में जो है आपकी गुलाम प्रथा प्रचलित थी। तो कोई भी गुलाम या कोई भी ऐसा इंसान जिसको किसी भी कारण से सजा मिली हुई हो, पनिश किया हुआ हो बाय द लॉ, चोरी की हो या लड़ाई झगड़ा किया हो, मारपीट किया हो, तो इस तरह का कोई भी पर्सन जिसको पनिश किया हुआ है या अगर गुलाम है तो वो इन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। इसके बाद में जो भी पर्सन इसमें पार्टिसिपेट करता था उसको कम से कम 10 महीने ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी पार्टिसिपेशन करने के लिए। और वो ट्रेनिंग जो है वो कौन देता था? ट्रेनिंग वही पर्सन दे सकता था जिसने खुद ओलंपिक में पार्टिसिपेशन किया हो। इसके अलावा कोई भी पर्सन जो दूसरा है वो उसको ट्रेनिंग नहीं दे सकता था। और इसके अलावा जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स है उसके अंदर वुमेन्स का जो है वो पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं था और ना ही वुमेन्स को जो है ओलंपिक इवेंट देखने दिया जाता था। और प्रोफेशनल्स जो हैं वो इस गेम्स के अंदर अलाउड नहीं थे। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में प्रोफेशनल प्लेयर्स अलाउड नहीं थे। ठीक है, अब ये तो था आपके एंशिएंट ओलंपिक गेम्स का। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो है वो आपके स्टार्ट हुए थे 1896 सेंचुरी के अंदर। अब जो इनकी ड्यूरेशन है, अभी जो ड्यूरेशन चलती है वो है आपके 16 डेज तक के ओलंपिक गेम्स चलते हैं। तो यहाँ ड्यूरेशन 16 डेज दे रखी है। इसका मतलब ये नहीं कि सब 16 दिन में पूरे ओलंपिक गेम्स खत्म हो जाते हैं। वास्तव में जो ओलंपिक गेम्स हैं वो इसके पहले शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसको हम क्वालिफाइंग राउंड बोलते हैं। और क्वालिफाइंग राउंड जो है वो कई 1 साल पहले से शुरू हो जाते हैं। और जिन जिन लोगों ने क्वालिफाई किया होता है उन लोगों के बीच में जो कॉम्पिटिशन होता है वो आपके 16 डेज तक चलता है। अब
इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, ये कोई भी एलिजिबिलिटी इसके अंदर डिसाइड नहीं है, कोई भी पर्सन जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या प्रोफेशनल ना हो। जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेशन करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, वो कोई भी कंट्री जो ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट कर रही है उस कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पर्सन को एज ए टीममेट बनाकर वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजती है। तो ओलंपिक ऑथोरिटी जो अपनी IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसने किसी तरह की एलिजिबिलिटी जो है वो नहीं बनाई। इसके अलावा आपके फादर ऑफ ओलंपिक मॉडर्न गेम्स के जो है, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है आपके पियरे बैरन डी कुबर्टिन। पियरे बैरन डी कुबर्टिन जो है ये वो पर्सन है जिन्होंने एशियन ओलंपिक्स के बारे में पढ़ा और उसको वापस शुरू किया मॉडर्न एरा में 1896 में। तो जो बैरन डी कुबर्टिन है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मॉडर्न ओलंपिक को शुरू करने में। फर्स्ट ओलंपिक जो ऑर्गेनाइज किए गए थे वो इन्हीं के सुपरविजन में किए गए थे, तो इसीलिए इनको हम जो है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बोलते हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है, इसका एक मोटो भी है, वो है आपके सीरियस, ऑल्टियस और कॉर्टियस। सीरियस का मतलब होता है फास्टर, ऑल्टियस का मतलब है आपके हायर और कॉर्टियस का मतलब आपके स्ट्रॉन्गर। इसके अलावा जो हमारे मॉडर्न ओलंपिक के इसके अंदर एक फ्लैग भी होता है, जो कि फ्लैग होस्टिंग में आपने जनरली देखा होगा। इस तरह का फ्लैग होता है जिसके ऊपर 5 कलर की यहाँ पे रिंग बनी हुई होती है, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। और इसका जो बैकग्राउंड है ये व्हाइट कलर का होता है। पूरा का पूरा जो फ्लैग है ये सिल्क से बना हुआ होता है, सिल्क मेड फ्लैग होता है, व्हाइट कलर का होगा। उसके ऊपर ये 5 कलर जो है ये आपको इंडिकेट करते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको एक W बनता हुआ दिखता है। ये W जो है, इसे W का मतलब है वर्ल्ड, और ये जो 5 रिंग्स हैं, ये 5 रिंग 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसा मानते हैं। तो ये तो हमारे पास में यहाँ तक। अब इसके अलावा जो एशियन ओलंपिक गेम्स थे उनका वेन्यू जो होता था वो ओलंपिया वैली ही होता था। ओलंपिया वैली में ही ऑर्गेनाइज होंगे, इसके अलावा कहीं पर भी एशियन ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज नहीं होते थे। लेकिन अगर मॉडर्न टाइम की बात करते हैं तो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो डिसाइड करती है कि ओलंपिक गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे। अब ये जो है पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। नाउ जो एशियन ओलंपिक गेम्स थे उनमें अवार्ड्स क्या क्या दिए जाते थे। तो जो भी पर्सन विनर होता था एशियन ओलंपिक गेम्स में उसको ऑलिव लीव्स का एक क्राउन बनाते और उस क्राउन को उसको पहनाया जाता था। ऑलिव ट्री जो है उसको यूनान के अंदर, ग्रीस के अंदर ऑलिव ट्री को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल मानते थे और उसकी लीव से उसके जो टहनियाँ होती थी उससे टियारा, जो आजकल पहनते लोग, टियारा जैसा एक क्राउन बनाते थे और वो क्राउन जो है विनर को पहनाया जाता था। इसके अलावा जो विनर होता था उसके स्टैचूज जो हैं वो उसके शहर में बनाए जाते थे। उनके जो फूड ग्रेन्स हैं, एनिमल्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, एनिमल्स हैं, उनको एज ए गिफ्ट, उनको एज ए प्राइज दी जाती थी। और उस पर्सन का जो रेपुटेशन है सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता था। और अगर किसी पर्सन ने मान लीजिए ओलंपिक गेम जीता है, क्योंकि उस टाइम एक इवेंट होता था, 400 मीटर की रेस होती थी अप्रोक्स, तो 400 मीटर की रेस जो होती थी उसमें अगर कोई पर्सन जीतता है तो उस पर्सन का जो रिस्पेक्ट होता था वो बहुत ज़्यादा होता था उसकी सिटी में। तो ये तो थे उनके जो हमारे एशियन ओलंपिक गेम्स में उनमें कौन कौन से अवार्ड मिलते थे। अब हम बात करते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में क्या क्या अवार्ड मिलते हैं। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो है उनमें आपके मेनली 3 अवार्ड दिए जाते हैं, जो कि हम सबको पता है। एक है आपके सिल्वर मेडल, फर्स्ट है आपके गोल्ड मेडल, सेकेंड है सिल्वर मेडल और थर्ड है आपके ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा जो है आपके 8 प्लेयर्स को सर्टिफिकेट्स दिया जाता है। 8 प्लेयर्स के अंदर कौन से हैं? 3 तो ये इन्वॉल्व है। इनके अलावा जो आपके अप टू 8 पोजीशन पर प्लेयर्स आए हैं उन प्लेयर्स को जो है आपके सर्टिफिकेट दिया जाता है। और सेम चीज़ जो है आपके टीम के साथ में भी शुरू होती है। ओके, थैंक यू।